ये संसार की व्यवस्था को भूल जाओ। चाहे कोई गरीब है, कति मजदूरी करके खा रहा है, पर भगवान के कति लाडले हो तुम। कहते सेठ है, थे राजा है, उसने इस धन को नहीं देखना, वो तो आत्मा का सौदागर है। परमात्मा किस धन को देखता है? आत्मा। दास ने पहले भी गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से बताया था कि जो भाई बहन गरीब हैं, निर्धन है, या काले कलूटे हैं, सांवले कलर के हैं, कोई लूला लंगड़ा है, कोई निर्धन है, कोई गरीब है, कैसा भी है, हम भाई बहनों ने अपने मन में ये शंका बिल्कुल भी नहीं करनी कि यार वो भगत तो बड़ा गोरा है, बड़ा अट्टा कट्टा, बड़ा 6 फुट का है, बड़ा पैसे वाला है, गुरुजी का रिश्तेदार है, गुरुजी के पास में रहता है, गुरुजी तो उससे विशेष प्यार करते होंगे। ये हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। परमात्मा ये शरीर नहीं देखता, ये हाड़ मांस के पुतले नहीं देखता, ये टट्टी पेशाब के कोथड़े नहीं देखता। अगर वो 6 फुट का भगत है, गोरा है, अट्टा कट्टा है, गुरुजी का बॉडीगार्ड बन के रह रहा है, अगर गुरुजी उससे ज्यादा प्यार कर रहे हैं तो फिर हाथी से तो गुरुजी उससे भी ज्यादा प्यार करेंगे। अरे थाईलैंड में तो सफेद हाथी हैं, अब वो हाथी तो उस भगत से भी कई गुना बड़ा है, अट्टा कट्टा मोटा है, तो गुरुजी तो फिर उस हाथी से ज्यादा प्यार करेंगे उस भगत से। और फिर हाथी सोचे यार मैं तो कुछ भी नहीं, फिर तो गुरुजी बलू व्हेल से ज्यादा प्यार करेंगे, क्योंकि बलू व्हेल मछली तो मेरे से भी 30 गुना ज्यादा बड़ी है। तो ये परमात्मा शरीर नहीं देखता, रंग रोगन नहीं देखता। कितनी बार समझा दिया गुरुजी ने कि बेटा ये काला पीला जो शरीर है ना, इसका कोई लेन देन नहीं है भक्ति मार्ग में। अंदर देखो इसके क्या भरा हुआ है, टट्टी, गोबर, पेशाब, थूक, लार, हड्डी, ये भरा हुआ है। परमात्मा वो परमेश्वर है, आत्मा का जनक है वो। ये शरीर तो काल ने चढ़ा रखा हमारे ऊपर, इसको नहीं देखता परमात्मा। इस शरीर के माध्यम से हमने आत्मा को कितना रिचार्ज किया भक्ति से। परमात्मा भक्ति धन देखेगा, भक्ति धन। अब आजकल सरकार जैसे गायों की गिनती करती है, जानवरों की गिनती करती है, तो उनकी शक्ल देख के थोड़ी गिनती करती है सरकार। उनके कान के यहां पे एक वो स्टिकर सा लगा दिया जाता है, वो पिंच करके, और उसके ऊपर वो कोड नंबर लिखे होते हैं, उससे पहचान होती है। वो शक्ल देख के थोड़ी पहचान करेगा कि ये कौन सी भैंस है, क्या इसका नाम है, जिंदगी में नहीं पहचान पाएगा कोई। इसलिए परमात्मा शरीरों को नहीं देखता, परमात्मा रूप रंग को नहीं देखता, अपने आसपास रहने वालों को नहीं देखता, अपने रिश्तेदारों को नहीं देखता। परमात्मा देखता है भगत की भक्ति, कि मैंने जो इसको आदेश दिया, जो मर्यादा दी है, उनमें कितना खरा उतरा है। जो सुमरण इसको दिया है, इसने कितना जाप किया, भक्ति धन कितना जमा हुआ है। अरे भैया जैसे 2 मोबाइल हैं, एक मोबाइल तो है 1.5 लाख का और एक मोबाइल है 10,000 रुपए का, और दोनों के अंदर आपके पेटीएम चलते हैं, फोन पे चलते हैं, गूगल पे चलते हैं। अब जो 1.5 लाख का मोबाइल है उसके फोन में तो पड़े 5,000 रुपए, और जो 10,000 रुपए वाला मोबाइल है उसके फोन में पड़े हैं 10 लाख रुपए। अगर आपको कहा जाए कि आप कौन सा मोबाइल लोगे, तो बताओ कौन सा मोबाइल लोगे आप? तो 10,000 वाला उठा लोगे तुरंत, क्योंकि आप मोबाइल नहीं देख रहे, मोबाइल के अंदर जो धन छुपा हुआ है आप उसको देखोगे। तो इसी प्रकार परमात्मा ये शरीर नहीं देखेगा, कोई 6 फुट का है, कोई बहुत बड़ा पैसे वाला है, कोई मंत्री है, कोई संतरी है, कोई गुरुजी का रिश्तेदार है, बेटा बेटी है, नहीं। परमात्मा ये देखेगा अगर ये काला कलूटा भगत है, ये बुंडा सुंडा भगत है, और इसके अंदर भक्ति धन तो ढेर सारा पड़ा है, इस भक्ति धन के बदले में तो ये करोड़ों राजा महाराजाओं के हट्टे कट्टे गोरे चिट्टे शरीर प्राप्त कर सकता है। तो परमात्मा तो भक्ति धन देखेगा, उस भगत के प्रति विशेष परमात्मा का प्यार होगा। ये शरीर वगैरह तो हम देखते हैं 2 कोड़ी के जीव, क्योंकि हम जीव हैं, हमारी मतलब जड़ बुद्धि है, इसलिए हम देख लेते हैं कि ये गोरा है, ये काला है, ये अच्छा है, ये भुंडा है। परमात्मा नहीं देखता, परमात्मा को केवल अपनी आत्मा ही दिखाई देती है, शरीर दिखाई नहीं देते। इसलिए भाई और बहनों हमने मन में कभी शंका भी नहीं करनी है, क्योंकि ये सत्य पुरुष है धरती पे, कोई आम संत नहीं है जो लोभ लालच में आ जाएगा, जो पक्ष और विपक्ष की भूमिका करेगा। ये समदृष्टि परमात्मा है, अंतर्यामी भगवान है। ये भक्ति धन जिस आत्मा के पास है वो भगत चाहे कैसा भी हो, चाहे शरीर से चाहे धन से, अगर भक्ति धन उसके अंदर जमा है, मर्यादा में रह के भक्ति कर रहा है, परमात्मा को वो प्यारा है। उस भगत के लिए परमात्मा कहते हैं सौपन में बरड़ाई कहे जय कोई कहिए राम, और मेरे पक्की चामड़ी और
वाके पक्की पावड़ी और मेरे मेरे शरीर की चाम, ऐसी कुछ वाणी है परमात्मा की, जिसमें परमात्मा कहते हैं मैं ऐसी प्यारी आत्मा के लिए, ऐसे भगत के लिए अपने शरीर की खाल उतार के उसके पैरों की जूती बना के पहना दूं। इतना प्यार करता है परमात्मा उस भगत को जिसके पास भक्ति धन होता है। तो हमने तो वैसे भी संसार को देख के नहीं चलना, ना भक्तों को देख के चलना। कोई पैसे वाला होगा तो अपनी जगह होगा, उसका पैसा उसके काम आएगा, उसके संस्कार का है। हम क्यों किसी से राग द्वेष करें, हम क्यों लोभ लालच करें? हमारी कमाई हमारे काम आएगी। अरे मेरे घर में बेटा है तो मेरे काम आएगा, पड़ोसी के घर का बेटा पड़ोसी के काम आएगा। कल को वो बेटा नौकरी लगेगा तो मुझे लाके थोड़ी देगा, वो तो अपने बाप को लाके देगा। तो हमने तो कोई मतलब ही नहीं होना चाहिए लोगों से, चाहे कोई कितना ही धनी है, कितना ही गरीब है, कितना ही पैसे वाला है, कितना ही पहलवान है, वो है तो अपने लिए, हमारे लिए थोड़ी है। हमारे को तो हमारा जो बल है, हमारा जो धन है वो काम आएगा। तो इसी प्रकार परमात्मा भगत नहीं देखता है, परमात्मा अपनी आत्मा को देखता है कि इस आत्मा में भक्ति धन कितना है। उस आधार से परमात्मा उस आत्मा के साथ में रहता है, उसके संकटों का निवारण करता है। और मोक्ष भैया सभी प्राप्त कर सकते हैं, चाहे कोई निर्धन हो चाहे अमीर हो। देखो 650 साल पहले परमात्मा ने इसी ब्रह्मणा को तो तोड़ा। उस समय लोगों ने यह धारणा फैला रखी थी, विशेष तौर पर दो, कि जो ऊंची जाति में है बस वही नाम उपदेश ले सकता है और वही भक्ति करके भगवान पा सकता है, और जिसके पास धन हो वही भक्ति कर सकता है। तो परमात्मा ने दोनों धारणाओं को तोड़ा, गरीब निर्धन जुलाई की भूमिका करी। जाति से भी सबसे नीचा और धन के मामले में से भी सबसे गरीब जुलाहे का काम, सुबह काम कर लिया शाम का पता नहीं। और अंत में परमात्मा मगर से सशरीर सतलोक गए, दिखाया कि देखो भाई, सत भक्ति के लिए ना तो धन की जरूरत है और ना ऊंची जाति में आने की जरूरत है। अगर आपको गुरु सच्चा मिल गया, भक्ति सच्ची मिल गई, और आप यदि सच्चे भगत बन के मर्यादा में रह के भक्ति कर रहे हो, अपने गुरु की आज्ञा में रह के, गुरु को परमात्मा मान के, तो आपको सतलोक जाने से कोई रोक नहीं सकता आपको। तो ये सभी प्रकार की जो धारणाएं थी, परमात्मा ने आकर यहां भूमिका की और इनका खंडन किया। तो हम भगत भाई बहनों ने शिक्षा लेनी है इन तमाम बातों से। हमने किसी भी भगत को देख के अपने मन में कोई दोष पैदा नहीं करना है, अपने मन में कोई जलन पैदा नहीं करनी है, और अपने आप को छोटा नहीं समझना है, क्योंकि हम परमात्मा की नजरों में बड़े हैं। यदि हमारे पास में भक्ति धन है, भक्ति कर रहे हैं, तो हम परमात्मा की नजरों में बहुत बड़े हैं। तो हमने तो परमात्मा की नजरों में सच्चा मुच्चा रहना है। भगत की नजर में सच्चा बन के हम क्या कर लेंगे? भगत के तुमने 100 काम कर दिए और एक काम यदि तुम्हारी गलती से नहीं हुआ, वो भगत तेरे अंदर 100 प्रकार के दोष देखना शुरू कर देगा, जगह जगह तेरी निंदा चुगली करना शुरू कर देगा। तो हमने भक्तों के लिए नहीं मरना, नहीं मिटना, हमने अपने परमात्मा को ध्यान में रख के, अपने मोक्ष को ध्यान में रख के हमने मरना और मिटना है। हमने जगत से कोई मतलब नहीं है। जगत में तो भगत भी आ गए। अभी गुरुदेव कह रहे हैं ना कि बच्चों संसार से आपने हट जाना है, तो संसार में तो भगत भी आ गए, जगत भी आ गए, सब आ गए, राजा महाराजा भी आ गए। तो हमने संसार की तरफ देखना ही नहीं है। इस संसार में आज जो चाहे कितना बड़ा इंसान है, कितना बड़ा कोई जो है मंत्री पद पे है, चाहे कोई धनवान है, भाई और बहनों, ये हम असंख्यों बार ये पद प्राप्त कर चुके हैं। अरे ब्रह्मा विष्णु महेश की पदवी प्राप्त कर चुके हैं, फिर धरती का राजा कौन सी बड़ी बात है? कोटि जन्म तू राजा की न्या, मिटी न मन की आशा। क्या प्राप्त किया हमने? करोड़ों जन्म राजाओं के प्राप्त करके आज भिखारी के भिखारी हैं। हम गोरे भी रह लिए, अट्टे कट्टे भी रह लिए, हम लोग बड़े बड़े पहलवान भी रह लिए। सतयुग में हमारा जन्म था, 100 फीट की हाइट थी हमारी, बताओ हमने कौन सा पहाड़ तोड़ लिया? अच्छे गोरे चिट्टे थे हम, राजा भी रहे, रानी भी रहे, बड़ा सौंदर्य था हमारा। आज कोई जरा सी कोई सुंदर औरत आ जाए, लड़की आ जाए, तो हम देखते हैं हमारा मन डगमग हो जाता है। और आज से पहले हम कितने जन्म हमारे रानियों के रह लिए। हम लोग विश्व सुंदरी रह चुके, बड़ी सुंदर रह चुके हैं। दुनिया हमारे को देख देख के प्रभावित हुआ करती थी। हमने क्या पा लिया? तो हमने ज्ञान को आधार बना के कि इस काल के किस ब्रह्मांड में जो भी कुछ है वो हम सब प्राप्त कर चुके हैं, सब बन चुके हैं, सारी पोस्ट प्राप्त कर चुके हैं। आज हम भिखारी के भिखारी हैं। तो हमारी इच्छा उनमें होनी नहीं चाहिए कि जिन चीजों को प्राप्त करके फिर हम भिखारी के भिखारी हैं, गरीब के गरीब हैं, निर्धन के निर्धन हैं, और 5-5, 6-6 फुट के छोटे छोटे बच्चे से बन के खड़े हैं यहां। अब कहां सतलोक में 150 फुट की हाइट है और इस कलयुग में 5-6 फुट की हाइट है। उनके पैर के अंगूठे के बराबर भी नहीं हम। फिर किस बात का घमंड करें हम यहां पर 6 फुट की हाइट प्राप्त करके? क्या कर लेगा वो 6 फुट वाला?
तो लेना देना कुछ नहीं भाई साहब। वो 6 फुट वाले के जब उसके दस्त हो जाते हैं ना, उसको नानी याद आ जाती है उसको। वो 6 फुट की हाइट थोड़ी उसके दस्त रोक देगी। तो कहने का मतलब है परमात्मा की भक्ति हमारे सारे काम करेगी। और गुरुजी ज्ञान इसीलिए देते हैं, उदाहरण इसीलिए देते हैं कि इन तमाम चीजों को देख के हमारा मन डगमग ना हो, हम अंदर से निराश ना हो, कमजोर ना हो। अरे हमारा बाप है ना, अरे हम अगर 6 फुट के नहीं तो क्या हुए, हमारा बाप तो 6.5 फुट का है। सतगुरु रामपाल जी भगवान तो 6 फुट के हैं। अरे हम अगर काले कलुटे हैं तो क्या हुआ, हमारा बाप तो गोरा चिट्टा है। अरे हम यदि नौकरी नहीं लगे तो क्या हुआ, हमारा बाप तो इंजीनियर है। अरे हमारे में कोई शक्ति, कोई पावर, कोई सिद्धि नहीं है तो क्या हुआ, हमारा बाप तो सर्व सिद्धियों का मालिक है। तो जिसका बाप सेठ है, फिर बेटा अपने आप को गरीब क्यों समझ रहा है? बाप ने जो विधि बता दी, जो भक्ति दे दी, वो भक्ति कर, बाप तुझे भी सेठ बना देगा, सतलोक में ले जाके तुझे सदा सदा का सेठ बना देगा। बताओ फिर हम क्यों डरें, क्यों घबराएं फिर हम? तो सर्वगुण हमारे बाप के अंदर हैं। ये परमात्मा जब धरती पे आता है संत रूप में, तो जो सर्वगुण एक नेक इंसान में होते हैं, एक नेक नागरिक में होते हैं, वो सारे गुण परमात्मा में होते हैं। उस समय के अनुसार जो हाइट होती है इंसान की, वैसी हाइट परमात्मा की होती है। अब देखो आप और हमारे खोपड़ी के बाल उड़ गए, लेकिन देखो अपने गुरुजी भगवान के एक भी बाल नहीं उड़ रहा परमात्मा का, और ना उड़ेगा लास्ट तक। तो ये है वो परमात्मा। देख लो हट्टा कट्टा गोरा चिट्टा, जिनकी शक्ल देखने के लिए लोग रोते हैं, तरसते हैं, जिनकी शक्ल देखने के लिए लोग रोते हैं, तरसते हैं धरती पर। और अब बात करें अगर ऊपर के देवी देवताओं की, तो भाई और बहनों उनको भी सौभाग्य नहीं है। वो देवी देवता भी तरसते हैं कि ये भगवान कब शरीर छूटा है। धरती पर इतना अच्छा चांस है, सतगुरु आया हुआ है, ये मौका तो भाई किसी विशेष प्राणियों को मिलता है। वो देवी देवता भी मनुष्य जन्म प्राप्त करने को तरस रहे हैं, लेकिन भैया अब वो अपने काल के जाल में फंसे हुए हैं। तो फिर हमने किस बात की चिंता, किस बात का डर? हम क्यों किसी से जड़ें? कोई उन्नति कर रहा तो अपने लिए कर रहा है, उसकी भक्ति से हो रही है, अच्छी बात है। हमने तो प्रसन्न होना चाहिए कि हमारे गुरुजी देखो गरीब को अमीर बना रहे हैं, हमारे गुरुजी रंक को राजा बना रहे हैं। हमें तो खुशी होनी चाहिए कि हमारे गुरुजी की भक्ति में इतनी पावर है, इतनी शक्ति है। तो भगत भाई बहनों की उन्नति को देखकर हमने जड़ना नहीं है, मन छोटा नहीं करना। जब हमारा समय आएगा, परमात्मा अगर उचित समझेगा तो हमें भी परमात्मा हर प्रकार से धन धान्य से परिपूर्ण कर देगा। और नहीं करेगा, नहीं कर रहा है, तो इसमें हमारी भलाई है, इसमें भी हमारी भलाई है। वो धन धान्य तो फिर भी आपके पैर खींच लेगा, वो पैसा, वो माया, वो सुख जो इस काललोक में आपको मिल रहे हैं भक्ति करते करते, वो धन फिर भी आपको डुबो के रख देगा। लेकिन जो गरीब भगत है, जो निर्धन भगत है, वो निर्धनता में मीठा मीठा जो दुख दर्द परेशानी सहन कर रहा है, वो परेशानियां उसके लिए वरदान है। सुख के माथे पत्थर पड़े जो नाम हृदय से जाए, बलिहारी उस दुख के ऊपर जो पल पल नाम रटाए। तो शुक्र मनाओ यदि आपके ऊपर थोड़े बहुत कष्ट, दुख, परेशानी अगर हैं, तो आपको पल पल भगवान याद आ रहा है, आप भक्ति से जुड़े हुए हो। ये माया हमारे भाव बिगाड़ेगी, ये पैसा हमारे भाव बिगाड़ेगा। जितनी लगन गुरुजी में लगनी चाहिए वो लगन नहीं लगने देगा, जितना समर्पण भाव गुरुजी में होना चाहिए पैसा नहीं लगने देगा। पैसे वाले भगत के ऊपर कोई आपत्ति आ गई तो उसको पंजाब नेशनल बैंक का एटीएम दिखाई देगा। अरे लाना बेटा मेरा एटीएम बैंक, तुरंत निकाल के लाएगा गड्डी एटीएम से। और जो गरीब भगत है, अगर परेशानी आने वाली भी होगी, बच्चे के जुखाम भी हो गई, तो डरेगा ये भगवान इसका बुखार ना हो जाए, ये परमात्मा घर में एक पैसा ही नहीं है, मालिक आपके अलावा हमारा कोई नहीं है। पल पल उसको भगवान याद आएगा, परमात्मा याद आएगा। तो माया ने तो क्या याद दिलाया, एटीएम, और दुख संकट ने क्या याद दिलाया, भगवान परमात्मा। तो बताओ कौन सा भगत ज्यादा प्रिय परमात्मा को? इसलिए गुरुजी कहते हैं सुख के माथे पत्थर पड़ो कि भाड़ में जाओ, ऐसा सुख जो भगवान की याद बुला दे, मेरे भाव बिगाड़ दे। और बलिहारी उस दुख के ऊपर जो पल पल नाम रटाए, जो पल पल मुझे भगवान की याद दिलाए, मैं बलिहारी जाऊं ऐसे दुखों के ऊपर। इसलिए भाई और बहनों, ये परमात्मा का भक्ति मार्ग है। वैसे तो हमसे बड़ा सेठ कोई धरती पे नहीं है, संसार में आप और हम भगत भाई बहनों से बड़ा कोई सेठ नहीं है। अरे जो माया प्राप्त करके लोग सेठ बने बैठे हैं, ये तो नश्वर है, ये तो कभी भी छीनी जा सकती है, इसको तो कभी भी चोर चुरा ले जाएगा। इस माया के लिए लोग आपको चक्कू मार देंगे, गोली से मार देंगे, आपको जहर पिला देंगे,
आप तो मौत के उस पे बैठे हो, कुएं की मुंडेर पे, बारूद के ढेर पे बैठे हो माया प्राप्त करके। और जो भक्ति धन हमें गुरु जी ने दे दिया, इस भक्ति धन को कोई नहीं चुरा सकता, कोई भी, क्योंकि ये सूक्ष्म है, सूक्ष्म। आपके मोबाइल में चाहे कितने लाखों रुपए हैं, आपके पेटीएम में, फोन पे में, कोई नहीं चुरा सकता, क्योंकि पासवर्ड तो आपके पास है ना। तो इसी प्रकार भक्ति धन सबसे बड़ा धन है, और इसी की वैल्यू है शरीर छोड़ने के बाद परमात्मा के दरबार में। परमात्मा यही धन देखेगा, इस संसार का धन तो यही रह जाएगा। तो सबसे बड़े सेठ भी आप और हम ही हैं, क्योंकि सेठ के बच्चे सेठ ही होते हैं। तो हमारे गुरुजी जगत सेठ है, सावरसा सेठ हैं। तो भला हमने चिंता किस बात की, टेंशन किस बात की? चिंता तो हरि नाम की और न चिंता दास, और जो कोई चिंता नाम बिना सोए काल की फांस। तो क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान की, बच्चों अपनी किस्मत का वो पन्ना कभी कभार थोड़ा सा उलट के देख लिया करो कि भगवान ने तुम्हारे को किस कदर चेंज कर दिया है। आज तुम्हारे आचार विचार व्यवहार में, बोलचाल के तरीके में, देखने और बैठने के तरीके में, तुम्हारे व्यापार करने के तरीके में, लोगों से बातचीत करने के तरीके में कितना बदलाव आ गया है। तुम जानवर से डायरेक्ट देवता बन गए हो। देवताओं का जो चरित्र है वो भी इतना उत्तम नहीं है जितना भगवान ने आप और हमारा बना दिया। ब्रह्मा विष्णु महेश का क्या चरित्र है, इंद्र का क्या चरित्र है, देवी देवताओं का क्या चरित्र है, इनके पुराण उठा के देख लेना। इनके जैसा गंदा चरित्र तो इंसानों का देखने को नहीं मिलेगा। तो भगवान ने तो हमें उनसे भी उत्तम बना दिया, और कहते हैं अब संसार से हट जाओ, दुनियादारी से हट जाओ, अब तुम केवल अपने गुरुजी में अपनी प्रीत लगाओ। तो ये प्रीत वर्तमान में सत्सेवक भाई बहनों की लग रही है अपने गुरुजी के चरणों में, क्योंकि इंसान रूप में आए हुए सतगुरु को परमात्मा माने बिना हमारे भाव कभी बन ही नहीं सकते। हम कभी पतिव्रता पद पे आ ही नहीं सकते। गुरु से लगन कठिन है भाई, और लगन लगे बिन काम न सरता, जीव प्रलय हो जाई। गुरु से लगन कठिन है भाई। तो गुरु से लगन उसी के लगेगी जिसके पिछले जन्म जन्मांतरों की ढेर सारी भक्ति है, और वर्तमान में जिसके ऊपर गुरु जी का विशेष आशीर्वाद होगा। बाकी नाम दीक्षा लेने मात्र से, मंत्र जाप करने मात्र से गुरु में लगन नहीं लगती। स्कूल में कोई कोई बच्चे होते हैं जो मेरिट में आते हैं, कोई कोई बच्चे होते हैं जो फर्स्ट आते हैं, बाकी सेकंड, थर्ड, बाय ग्रेस, सप्लीमेंट्री, कप्लीमेंट्री, पता नहीं ऐसे लटकते रहते हैं। उनको नौकरियां नहीं मिलती। नौकरी को उसी को मिलती है जो अच्छी क्वालिटी से जो पास होता है। तो सत्सेवक भाई बहन हैं जो अपने गुरु जी को परमात्मा मान के पूर्णतया समर्पित हैं, और अपने गुरु की प्रत्येक आज्ञा को आंख बंद करके स्वीकार कर रहे हैं। चाहे कोई गरीब है, कति मजदूरी करके खा रहा है, पर भगवान के कति लाडले हो तुम। कहते सेठ है थे राजा है, उसने इस तन को नहीं देखना। वो तो आत्मा का सौदागर है, आत्मा का सौदा करता है। कुर्बान हो जाओ, कहने की बात नहीं है, कुछ करने से मिलेगा। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? बच्चों कुर्बान हो जाओ, कहने की बात नहीं है। अगर तुम कुछ करोगे भक्ति मार्ग पर दृढ़ होकर, मर्यादाओं में रहकर, गुरु को परमात्मा मानकर, ज्ञान को आधार बनाकर, तब कुछ प्राप्त होगा। कहने सुनने से बात नहीं बनेगी कि मैंने सत्संग कर दिया, मैंने कह दिया, तुमने सुन लिया और फिर वही काम कर रहे हो। राजनेताओं की रैलियों में धक्के खा रहे हो, जाटों के आरक्षण में जा रहे हो, गुंडों की सीबीआई जांच करवा रहे हो, ज्योति पाठ का पैसा चंदे के रूप में दे रहे हो, जाटों की धर्मशाला बनवा रहे हो, खेल खेलने के लिए स्टेडियम बनवा रहे हो, आश्रमों को तुमने जो हमल की पिकनिक स्पॉट बना दिया। तो गुरु जी कहते हैं कहने से कुछ नहीं होगा, करना पड़ेगा इस भक्ति मार्ग पर। भाई जो गुरु वचन पे डट गए, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के।